सूत जी महाराज कहते हैं जब राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा तो कहां पहुंचे? गंगा के किनारे सुकुरताल। और उनको कथा सुनाने के लिए कौन पहुंचा? सुखदेव मुनि। श्रोता के रूप में, परीक्षित के रूप में स्वयं परीक्षित हैं। इसी परीक्षित ने कथा सुनी, तभी तो जो कथा सुनते हैं तो उनको परीक्षित तो कहते हैं। बोले कथा का परीक्षित कौन है? ऐसा पवित्र नाम जो कि आज भी दुनिया के जीवा पर रटा हुआ है। बोले कथा सुनने वाला वो परीक्षित ही होता है। परीक्षित का नाम हम तो कहते हैं वो तो अजर अमर हो चुका है। परीक्षित का कथा जो कराते हैं उनके नाम नीचे पड़ता है ना। बोले परीक्षित कौन है? माताजी को बना रहे हैं, पिताजी को बना रहे हैं, भाई को बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं? भैया परीक्षित की कथा, भैया आज जो भी कथा सुनता है वो उसका नाम परीक्षित से जुड़ जाता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। आज सुखदेव मुनि कथा सुना रहे हैं, देवताओं को पता चला, ओ हो देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। देवताओं को पता चला कि सुखदेव मुनि परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, बोल चलो हम भी चलते हैं। और जहां सुखदेव मुनि कथा सुना रहे थे ना, वहां सारे देवता लोग मिलकर के पहुंच गए। और देवताओं के साथ में सारे देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। और क्या लेकर के पहुंचे? अमृत कलश। जाकर के कहा एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, सुधाराज्ञो प्रपास्ययम् श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनमयो जातो सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। बोले आप एक काम करिए, जो आज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं देवता लोग बोले, इंद्र बोले, बोले आप ये कथा हमें सुना दो और जो अमृत हम लेकर के आए हैं ये परीक्षित को पिला दो। क्योंकि परीक्षित को श्राप लगा हुआ है ना, ये अमृत पान करने से परीक्षित अमर हो जाएंगे और ये कथा हमें सुना दो। तब सुखदेव मुनि ने कहा, बोले एक बात बताइए, अमृत पीने से क्या होता है? बोले जीव अमर हो जाता है। अमृत पीने से क्या होता है? बोले जीव अमर हो जाता है। अमर होकर के कहां जाता है? बोले भगवान के धाम को जाता है। बोले कब तक अमर रहता है? बोले जब तक उसके, देखिए भगवान के धाम के जाने के बाद भी, स्वर्ग जाने के बाद भी, ये नहीं कि मैं स्वर्ग में जाकर के मौज मस्ती करनी है ना, वहां भी भगवान का भजन करना रहता है। अगर स्वर्ग में भी जाकर के जीव के अगर पुण्य क्षीण होते हैं तो उसको क्या करते हैं भगवान? वो क्षीणे पुण्य मृत लोकम विसंति। स्वर्ग में भी जाकर के जो जीव के पुण्य क्षीण होते हैं तो भगवान इसको धक्का दे करके उसको मृत लोग भेज देते हैं, जाओ अब तुम्हारे पुण्य क्षीण हो चुके हैं। लेकिन हमारी भागवत ऐसी है, हमारी ये सत्संग ऐसा है, ये कथा ऐसी है। सुखदेव मुनि कहते हैं देवताओं, इसका एक बार जो उसका पान कर लेता है, एक बार जो सुन लेता है, उसका तो आने जाने का चक्र ही समाप्त हो जाता है।